ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको प्रसूति कष्ट निवारण तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। यानी प्रसूति सुखपूर्व हो, कोई बाधा परेशानी नहीं हो, इसके लिए तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। प्रसूति के समय स्त्रियों को अत्यंत कष्ट होता है। समय समय पर शल्य क्रिया भी करके संतान की उत्पत्ति होती है। तंत्र में कई प्रयोग प्रसूति कष्ट निवारण के हैं। इसी प्रकार कर्णिदान सेठिया द्वारा रचित तंत्र विद्या में निम्न प्रसूति कष्ट निवारण तंत्र प्रयोग बताए गए हैं, जो आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इस तंत्र प्रयोग में प्रयोग करने से पहले सबसे पहले सावधानी ये रखनी है कि उस तंत्र प्रयोग को प्रसूता से प्रसव होने के तत्काल बाद हटा लेना है, अन्यथा प्रसूता के किसी भी प्रकार से हानि नुकसान हो सकता है। यानी जिस किसी भी जड़ मूल का तंत्र प्रयोग के माध्यम से प्रसूति करा रहे हैं, लेप करा रहे हैं आदि, उसको तत्काल हटाना होता है, अन्यथा प्रसूता को पीड़ा किसी प्रकार की शरीर हानि हो सकती है। प्रसूति कष्ट निवारण तंत्र निम्न प्रकार से पेश हैं। अड़ुसा की मूल जड़ को कच्चे सूत की 7 तारों से बांधकर प्रसूता स्त्री की कमर में बांध दे तो सुखपूर्व प्रसव होगा। दूसरा, श्वेत चोटले की मूल जड़ उत्तर दिशा की ओर मुँह करके लावे और स्त्री की कमर में बांध दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। तीसरा, प्रसूति के समय चुंबक पत्थर स्त्री की हाथ में रख दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। चौथा, कंडियारी की मूल जड़ का प्रसूति के समय स्त्री की नाभि पर लेप करे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। लाल कपड़े में नमक बांधकर स्त्री की बाईं तरफ बांधे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। नर व मादा चोटले की मूल प्रसूति के समय स्त्री कमर में बांधे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। 7वां, संभालू की मूल जड़ प्रसूति के समय स्त्री की कमर में बांध दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। 8वां, ऊंट कटारा की 3 अंगुल की जड़ मूल प्रसूति के समय स्त्री के सर के बालों में रख दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। 9वां, श्वेत सोंठ की मूल को प्रसूति के समय गुप्तांग में रखे तो सुखपूर्व संतान होती है। 10वां, अपामार्ग की मूल जड़ 4 अंगुल की प्रसूति के समय गुप्तांग में रखे तो सुखपूर्व संतान
होती है। 11वां, पुनर्वा की मूल जड़ का चूर्ण गुप्तांग में रख देने से सुखपूर्व प्रसव होता है। 12वां, नीम की मूल जड़ स्त्री की कमर में बांध दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। 13वां, केले की जड़ या हुलूल की जड़ स्त्री के हाथ में बांध दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। 14वां, कलिहारी की मूल जड़ को रेशम के धागे में लपेटकर स्त्री के बाएं हाथ में बांध दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। 15वां, चकमक पत्थर कपड़े में बांधकर स्त्री की रान में बांध दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। 16वां, बांस की मूल स्त्री के कमर में बांध दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। 17वां, स्त्री के निस्तंभों पर सर्प की केचुली बांध देने से सुखपूर्व प्रसव होता है। 18वां, सर्पहंका की जड़ मूल स्त्री के कमर में बांध देने से सुखपूर्व प्रसव होता है। 19, 12 सींगे के सींग को स्त्री के स्तन के समीप बांध देने से सुखपूर्व प्रसव होता है। 20, गुंजा की जड़ मूल के 7 टुकड़े व 7 पत्ते स्त्री की कमर में बांध दे तो सुखपूर्व प्रसव होता है। धतूरे की मूल स्त्री की कमर में बांध देने से सुखपूर्व होता है। अधूरा गर्भ नहीं गिरता है। 22, जीवित सर्प के दांत को स्त्री के गले में लटका देने से सुखपूर्व प्रसव होता है। 23वां, आड़ूसा की को पीसकर नाभि पर लेप करने से सुखपूर्व प्रसव होता है। 24वां, पुरुष के सिर के बालों की गुंडी बनाकर उसे अग्नि पर रखकर धूनी देने से सुखपूर्व प्रसव होता है। दोस्तों, ये था सुखपूर्व प्रसव के तंत्र प्रयोग। इस तंत्र प्रयोग में 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। जड़ मूल को विशेष योग्य गुरुजन द्वारा विधि विधान पूर्वक निमंत्रण देकर प्राप्त करना होता है, तभी पूर्ण शक्ति से जड़ मूल कार्य करती है। यदि बिना निमंत्रण के आपने प्रयोग किया है तो वह उतना शक्तिशाली प्रभाव नहीं दिखाएगी। दूसरा यह है कि जड़ मूल लेप आदि जो भी बताया गया है उसको प्रसव संतान उत्पन्न होने प्रसव होने के तत्काल बाद प्रसूता से दूर करना होता है, अन्यथा प्रसूता के गर्भाशय के अंग भी तंत्र प्रयोग के प्रभाव से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक जड़ मूल विधिपूर्वक लाना है। संतान होने के बाद मूल व लेप को अपने स्थान से तुरंत हटा देना है, नहीं तो कभी कभी गर्भाशय भी बाहर आ जाता है। ऐसा इस तंत्र प्रयोग का प्रभाव है। आपको बहुत सारे तंत्र प्रयोग बताए गए हैं। किसी भी माता बहन को जब प्रसव हो उस दौरान आप इस तंत्र प्रयोग का प्रयोग करें और जन कल्याण का कार्य संपादित करें
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।